टॉप 10 के स्पॉन्सर है अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बल्लागुड़ा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर डेडलाइन के गुजरने के चंद ही घंटों बाद ईरान ने इजराइल पर कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए, जो बीरशेवा के रेसिडेंशियल एरिया के एक अपार्टमेंट बिल्डिंग पर सीधा हिट हुआ। इस हमले में 4 अफराद हलाक और कम से कम 8 लोग जख्मी हुए। इजरायली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि ईरान के साथ सीज फायर तय हो चुका है और इस एग्रीमेंट को अमेरिका के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के जरिए फाइनलाइज किया गया। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर चुका है और ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल थ्रेट्स को काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। नेतन्याहू ने यह भी धमकी दी कि अगर सीज फायर वायोलेट हुआ तो इजराइल बहुत सख्त जवाब देगा। ईरान ने भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि इजराइल के साथ सीज फायर आज सुबह नाफिज हो गया है। ये कंफर्मेशन ईरान की स्टेट मीडिया ने की है, जबकि फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अगारची ने प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि इस मामले में अब तक कोई फॉर्मल एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। ये सीज फायर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पहले डिक्लेरेशन के कुछ घंटों बाद आया, जिसमें उन्होंने इसे कंप्लीट एंड टोटल सीज फायर करार दिया था। अमेरिका के सेनेटर JD वांस ने ईरान के खिलाफ सीज फायर के बावजूद एक सख्त और साफ धमकी देते हुए कहा कि अगर ईरान ने मुस्तकबिल में न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश की तो उसे दोबारा एक ताकतवर अमेरिकन मिलिट्री रिस्पॉन्स का सामना करना पड़ेगा। उनका कहना था कि ट्रंप के एयर स्ट्राइक्स ने ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम को पीछे ढकेल दिया है और ये वक्त है कि तेहरान इस पैगाम को समझे। वांस ने यह भी वाज़ेह किया कि अमेरिका ईरान के साथ किसी ज़ाती दुश्मनी में नहीं है, लेकिन न्यूक्स की तरफ बढ़ने वाली हर कोशिश को अमेरिका एक जंग के तौर पर देखेगा। गाज़ा में मदद के लिए लाइन में लगना अब मौत का सबब बन चुका है। इजरायली फोर्सेस ने फिर एक बार गाज़ा के देर अल बला के सलाह अल दीन रोड पर मदद लेने आए ज़रूरतमंदों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। गवाहों के मुताबिक इजरायली टैंक्स और ड्रोन्स ने बिना किसी वार्निंग के फायरिंग शुरू की, जिसके नतीजे में 25 अफराद शहीद और 146 लोग जख्मी हो गए। UN और इंटरनेशनल एड एजेंसीज ने इस हमले की शदीद मजम्मत की है और इसे सिविलियन मसाकर करार दिया। भारत ने ऑपरेशन सिंधु के जरिए अब तक ईरान और इजराइल से तकरीबन 3000 भारतीय शहरियों को महफूज तौर पर वापस लाया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने तस्दीक की कि 161 भारतीयों पर मुश्तमिल पहला ग्रुप एक चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए न्यू दिल्ली महफूज तौर पर पहुंचाया गया। कुछ स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स ने बताया कि मिसाइल अटैक्स, इंटरनेट ब्लैकआउट्स और फूड शॉर्टेजेस के बीच उन्होंने मुश्किल सूरत हाल झेली, लेकिन इंडियन एम्बेसी के टाइमली रिस्पॉन्स ने उनकी हिम्मत बनाए रखी। गुजरात हाई कोर्ट में आज सुबह एक ईमेल के जरिए बॉम्ब लगाने की धमकी दी गई, जिसमें कहा गया कि अदालत में IED ब्लास्ट होगा। धमकी मिलते ही अदालती कार्रवाई रोक दी गई और तमाम कारकुनों को इमारत से बाहर निकाला गया। अहमदाबाद पुलिस ने बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, स्निफर डॉग्स और फायर ब्रिगेड के साथ पूरी इमारत की जांच की। चंद घंटों की तलाशी के बाद किसी किस्म का बारूदी सामान नहीं मिला। पुलिस का कहना है कि तहकीकात जारी है और इस किस्म के फेक थ्रेट्स मुल्क भर में बढ़ रहे हैं, लेकिन किसी भी सूरत में सिक्योरिटी को नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा। साइबर सेल ने ईमेल ट्रेस करने का अमल शुरू कर दिया है और अब तक के सबूतों के मुताबिक ये धमकी झूठी साबित हुई है। इंडिया हेट लैब की नई रिपोर्ट के मुताबिक मोदी 3.0 के पहले साल में तकरीबन 1165 नफरत से मुतालिक वाक़यात सामने आए, जो पिछले साल से 74% ज़्यादा है। इनमें 98.5% वाक़यात मुसलमानों के खिलाफ है और 80% BJP हुकूमत वाली रियासतों में हुए। सबसे ज़्यादा वाक़यात यूपी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रिपोर्ट किए गए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सिर्फ 2024 में 340 हेट स्पीचेस BJP के नेताओं ने खुद ऑर्गेनाइज की, जो कि पिछले साल के मुकाबले 580% का इजाफा है। PM मोदी, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के नाम भी उन सियासी लीडर्स में शामिल है जिनकी तकरीरों में कम्युनल वायलेंस और कॉन्स्पिरेसी का हवाला दिया गया है। US एम्बेसी ने F, M और J वीज़ा कैटेगरीज के एप्लीकेंट्स के लिए
सोशल मीडिया स्क्रीनिंग लाजमी कर दी है। यूएस एम्बेसी ने एप्लीकेंट से उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पब्लिक करने को कहा है ताकि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और सिक्योरिटी चेक्स किए जा सके। हैदराबाद की कंसल्टेंसीज ने स्टूडेंट्स को सलाह दी है कि वो अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से पॉलिटिकल या कंट्रोवर्शियल पोस्ट हटा दे। कंसल्टेंट्स का कहना है कि अगर कोई एप्लीकेंट अपने आइडेंटिफायर्स शेयर नहीं करता तो वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। कंसल्टेंट्स ने स्टूडेंट्स को अपनी डिजिटल फुटप्रिंट अभी से क्लीन करने की सलाह दी है। शमशाबाद रोड पर कल रात एक और काऊ विजिलेंटिज्म का वाकया सामने आया। यहाँ कुछ गौरक्षकों ने कैटल ले जा रहे कैटल ट्रेडर्स को रास्ता रोककर मारपीट का निशाना बनाया और उनसे मोबाइल फोन और कैश भी छीन लिया। इस वाक़े के बाद एमआईएम के एमएलए मिर्जा रहमत बेग ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर कंप्लेंट दर्ज की और कहा कि ये इंसिडेंट्स बकरीद के बाद से हैदराबाद में लगातार हो रहे हैं। उनका कहना था कि पुलिस की तरफ से अब तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से गौरक्षक ग्रुप्स में और ज़्यादा हिम्मत आ गई। मिर्जा बेग ने डिमांड किया कि हमलावरों को फौरन गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ सख्त आईपीसी सेक्शंस के तहत कार्रवाई की जाए। आरजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए बीबीएन चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Adnan Water Tank presents Adnan Auto Clean Water Tanks for the first time in India. ये सेल्फ क्लीनिंग वाटर टैंक्स हैं जिनको लगाने से आपका पानी बैक्टीरिया और जर्म्स से महफूज रहता है और आपके घर में बीमारियों का डर कम हो जाता है। फोम लेयर का इस्तेमाल करके 4 लेयर्स में इन टैंक्स को बनाया गया है। तो आप भी अपने घरों से साधारण वाटर टैंक्स को हटाइए और घर ले आए अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक्स। अदनान वाटर टैंक्स, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बंगलागुड़ा, हैदराबाद।